हेलो दोस्तों, मैं हूं जय कुमार और आप सबको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज लोग बात करने वाले हैं जैक द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्र का। टर्म 2 का होने वाला है एग्जाम और हम लोग मैथ का सेट 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों आज हम लोग सेट 4 का कंप्लीट करने वाले हैं आज। तो मैं तो सभी क्वेश्चंस बनाने वाला हूं। आपको क्या करना है, उसमें से 13 क्वेश्चन ही छांट के आपको बनाना है। दोस्तों एग्जाम में ऐसा होता है कि आप कभी क्वेश्चन पेपर देख करके बहुत ऐसा दिमाग में काम कर लगे, मैं तो सब क्वेश्चन जानता हूँ, लेकिन ये ध्यान रखना है कि आप कौन सा क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से जान रहे हैं, वही क्वेश्चंस का आंसर आपको जवाब देना है कि नहीं। उसमें केवल आपको 13 क्वेश्चन ही बनाना है और आपको प्रॉपर तरीके से देखना है कि कहाँ से कहाँ तक तीन सेक्शन में बांटा गया है। तो तीनों सेक्शन में आपको अच्छे तरीके से देख लेना है कि कौन सा सेक्शन में हम कितना क्वेश्चन पकड़ पाते हैं। और आपको कंडीशन दिया गया है कि इस सेक्शन से इतना क्वेश्चन बनाना है तो बनाना है। तो आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, जो कहीं भी किंतु परंतु लगे, उसको आप साइड कर दीजिए पहले। अब जो जानता है उसको पहले बनाइए, है कि नहीं। पहले जानने वाला उसके बाद ना जानने वाला, है कि नहीं। क्या कि सब क्वेश्चंस को बनाना है। 13 क्वेश्चन से बनाना है, आप जाने या ना जाने, है कि नहीं। 13 क्वेश्चन टच करके आना है आपको एग्जाम में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको सभी क्वेश्चंस को मैं सोल्यूशन दूंगा। आपको जो बेहतर लगे, जो कंसेप्ट अच्छा लगे, जिस चैप्टर से आप अच्छा नंबर उठा सकते हैं, वही चैप्टर से आप क्या कीजिए, पहले टच कीजिए। उसके बाद तो है ये है एकदम रगड़ दीजिए, है कि नहीं। देखिए सेट 1 में क्या है, 7 क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें से 5 क्वेश्चन बनाना है। तो हम लोग देखते हैं पहला नंबर क्या बोल रहा है। पहला नंबर बोल रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए भाई जो क्या है कि 2 बिंदु दिया हुआ है, 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर है कि नहीं। देखिए एक बिंदु यहाँ पर है भाई, एक बिंदु यहाँ पर है, ये है ये है बी मान लिए। अब यहाँ का जो बिंदु दिया हुआ है बोल रहा है कि 2, -5 है। दूसरा बिंदु है यहाँ पर -2, 9 है। और बोल रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। मतलब एक एक्स एक्सिस है, मान लीजिए ये है, और उसमें से एक पॉइंट है, एक बिंदु है, उस बिंदु का मान ज्ञात करना है, जिसको मान लेते हैं पी। मान लीजिए एक्स अक्ष पर बात कर रहा है, तो एक्स अक्ष का तो कुछ वैल्यू निकलेगा ही निकलेगा, लेकिन वाई का वैल्यू 0 रहेगा। दोस्तों आप सोचिएगा कि यहाँ तो तीसरा पॉइंट दिया ही नहीं है, तो हम कैसे निकालेंगे एक्स एक्सिस पर। तो आपको थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना है कि देखिए ये पॉइंट जो लिए हैं वो एक्स एक्सिस की बात कर रहा है, 0 हो गया वाई एक्सिस के लिए, है कि नहीं। देखिए तो हम लोग को कोऑर्डिनेट मिल गया, हमको एक्स का खाली वैल्यू निकालेंगे तो मेरा कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से बोला कि समदूरस्थ है, तो समदूरस्थ कहने का मतलब हो गया यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी और यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूरी बराबर है। क्या है, बराबर है, दोनों बराबर है कि नहीं। तो बराबर वही कंसेप्ट लेकर के चलते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि ए पी जो है वो बराबर है पी बी का। क्या है, पी बी का बराबर है। तो इसलिए तो हम लोग का क्या हो जाएगा, दूरी सूत्र से दोनों तरफ क्या होगा, बराबर होगा। तो हो जाएगा ए पी का पहले निकालेंगे, इधर ए पी इधर पी बी। तो ए पी क्या हो जाएगा, लिखते हैं यहाँ पर रूट अंडर ए पी के लिए। तो ए पी जो हो जाएगा, देखिए ये है ये और ये है पी। तो हम लोग जानते हैं कि x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर बराबर दोनों का ऐड होता है और उसका रूट लगा हुआ रहता है। तो रूट लगा दिए हैं। देखिए जब ये से लेकर p तक निकालेंगे तो ये हमारा हो गया x2, ये हो गया x1, ये हो गया y2, ये हो गया y1। ठीक है, तो ये x2 मेरा क्या है, यहाँ पर x है, तो लिख दिए यहाँ पर x माइनस x1 कितना है, 2 है, तो 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस होता है। अब यहाँ पर y2 कितना है, 0 है, माइनस होता है, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 5 का स्क्वायर। ये तो मेरा ए पी निकला। अब ए पी के क्या है, बराबर पी बी है, तो पी बी का ए पी निकाल दिए। अब पी बी का भी इधर लिखेंगे, दोनों एक साथ लेकर के चलना है कि नहीं। अब पी बी निकालना तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए x2 - x1, तो यहाँ पर -2 हो गया, -2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 9 -0 का स्क्वायर, इतना होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये हटा देते हैं, रूट दोनों तरफ से है तो स्क्वायर करने पर रूट हट जाएगा। तो लिखते हैं स्क्वायरिंग बहुत सारे आता, तो फिर लिख सकते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ
वर्ग करने पर। अब क्या देगा वैल्यू, जब वर्ग करेंगे तो ये रूट अपने आप हट जाएगा, आपको स्क्वायर करके दिखाने की जरूरत नहीं है कि नहीं। यहाँ पर बचेगा क्या, x - 2 का स्क्वायर ये बचेगा, प्लस यहाँ पर 0 + 5 5 होगा, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर बराबर होगा किसके, इसके बराबर होगा। तो यहाँ पर भी रूट हट गया है, -2 - x का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, इतना हो रहा है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, a - b के फॉर्म में तोड़ देंगे, a - b के स्क्वायर के फॉर्म में, तो हो जाएगा a² यानी कि x² 2ab -2 2 × 4x हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस 5 × 5 = 25 बराबर, यहाँ पर हो जाएगा -2 का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर -2 है, तो हो जाएगा 2 दूनी 4, हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4x, कितना हो जाएगा, प्लस x का स्क्वायर प्लस 9 × 9 = 81, इतना हो गया। अब क्या देगा, यहाँ पर जो कट रहा है काट दीजिए, यहीं पर कोई दिक्कत नहीं, ढूंढने की जरूरत नहीं है, और 4 4 भी कट रहा है, काट दीजिए ताकि आसान हो गया हमारा। इसको देखिए -4x है, अब यहाँ पर 4x है, दोनों मिल रहा है, तो इसको इधर ले आइए, तो हो जाएगा -4x और हो जाएगा -4x। अब ये जो गोतिया भाई को उधर भेज देते हैं, 81 है, उससे से क्या मिल रहा है, 25 मिल रहा है, तो हो जाएगा -25, यहाँ पर घट जाएगा, है कि नहीं। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर -4 - 8x = अब 81 में 25 घटाएंगे तो क्या बचेगा भाई, यहाँ पर 11 7 5 6 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 7 में से 2 हो गया 5 5 हो गया 56 हो गया। अब x का मान क्या निकलेगा, तो हो जाएगा 56/8 माइनस हो जाएगा 8 7 56, x का मान क्या निकल गया, तो निकल गया -7, ठीक है। इसलिए जो बिंदु हम लोग का मिला है P, वो x एक्सिस पर कौन सा पॉइंट पर काटता है, तो हो जाता है -7 0 पर काटता है, कहाँ पर काटता है, -7 पर, ठीक है। इसलिए बिंदु P जो हमारा आ गया आंसर, बिंदु P एकदम ध्यान से समझिए, समझने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगा बनाने में, जितना फास्ट चाहे उतना फास्ट बना सकते हैं, ठीक है। हम सभी क्वेश्चंस का हल कर देंगे, आपको क्या करना है, जो क्वेश्चंस सुटेबल लगा, अच्छे लगा, उसको बना दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन 2 नंबर का था, हम शॉर्टकट चाहे तो और बना सकते थे, लेकिन क्या कर दिए, समझने के लिए अच्छी तरह से बना दिए हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है दिल मेरा तुमसे, चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं एकदम स्पीड से, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, cos A बराबर, देखिए cos A बराबर क्या दिया हुआ है, 8/15। हमको निकालना है sin A और sec ये निकालना है भाई। अब देखते हैं क्या निकालते हैं, तो हम लोग का एक ही ट्रिक है, त्रिभुज बनाइए और सबको पहले देखिए कि कहाँ का वैल्यू दिया है। cos A बराबर होता है आधार बटा कर्ण होता है, तो हम लोग को निकालना, लंब निकालना है, तो लंब क्या देगा, 5 15 15 है 225 - 88 64, 5 में से 4 गया 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसे पे चलेंगे तो हो जाएगा 18 ना, 8 नहीं 16 से 22, हाँ, और रूट अंडर 161 आ गया भाई। तो 161 किसका होता है, इसी का होता है क्या, 161। चलिए ठीक है, अब हम लोग क्या करें, साइन ए का निकालेंगे। तो देखिए ये एंगल मेरा ये था, अब साइन ए जो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब क्या है मेरा, रूट अंडर 161 है डिवाइडेड बाय 15 आ गया। अब देखिए साइन तो निकल गया,
अब सेक निकालेंगे, क्या निकालेंगे, सेक ये निकालेंगे। तो किसे क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस का उलट दीजिए ना, सेक हो जाएगा 15/8 हो जाएगा, आंसर है कि नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में क्या होता है कि दिया हुआ है कि tan a + b = √3 और दूसरा दिया हुआ है tan a - b = 1/√3। ये दिया हुआ है, तो हम लोग को a और b का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, a और b का मान ज्ञात करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। आपको ये देख करके नहीं, समीकरण देख करके आपको समझना है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये नहीं समझना है कि नहीं। बहुत ही आसान है। देखिए पहले इसको लेते हैं। देखिए tan a + b = √3 किसका वैल्यू होता है, 10 का, 10 के फॉर्म में तो होता है tan 60 का वैल्यू होता है। तो tan खुचुक काट दीजिए, क्या हो जाएगा, a + b = 60 हो जाएगा। इसको समीकरण 1 ले लेते हैं, इधर से मिलेगा दूसरा समीकरण। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर है tan a - b है, तो यहाँ पर 1/√3 10 के फॉर्म में किसका वैल्यू होता है, तो होता है tan 30 का भाई। तो tan 30 का लिख काट दिए, तो यह क्या हो जाएगा, a - b = 30 डिग्री। अब दोनों समीकरण में देखिए क्या कॉमन है, यहाँ पर a और ये प्लस साइन है, और ये b और मतलब b का प्लस में और माइनस में मतलब अपोजिट साइन है। तो अगर b को कटवाना है तो जोड़ेंगे और a को कटवाना है तो घटाएंगे। तो जोड़ते हैं फटाफट, समीकरण 1 + 2 दोनों को जोड़ते हैं, क्या मिलता है, यहाँ पर a + b = 60, जोड़ने पर कोई साइन परिवर्तन नहीं, a - b = 30 डिग्री। तो कट गया 2a = 90, यानी कि a का जो वैल्यू आ गया है 90/2 यानी कि 45 आया ना। तो जब a का वैल्यू हमारा 45 आ गया है, 45 डिग्री, तो अब a का मान यही इसमें रखिए, इसमें रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसी में रखते हैं। समीकरण 1 में क्या करते हैं, a का मान रखने पर a = 45 डिग्री रखने पर क्या देगा, तो हो जाएगा 45 डिग्री, इसमें रख रहे हैं तो जाएगा प्लस b = 60 डिग्री हो जाएगा, b बराबर जो हो जाएगा 60 डिग्री - 45 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 15 डिग्री आंसर आ गया। यानी कि अतः जो हमारा a का वैल्यू आ गया है वो आ गया 45 डिग्री और b का वैल्यू क्या आ गया 15 डिग्री, दोनों का आंसर मिल गया। बस इतना ही काम था। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। गोविंद बोलो गोपाल बोलो, क्या रे बाबू समझ में आ रहा ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि माध्य बराबर 60 और माध्यिका बराबर 50 है, तो बहुलक ज्ञात कीजिए। दोस्तों हम बताए थे आप लोग को, याद कीजिए, एक रिलेशन बताए थे माध्य माध्यक और बहुलक के बीच में। तो क्या था भाई, था ये कि 3 गुणे माध्यिका, 3 गुणे माध्यिका बराबर बहुलक, बहुलक प्लस 2 गुणे माध्य, ये होता है भाई। जब ये होता है तब क्या क्या दिया हुआ है, तो बैठा दिए 3 गुणे माध्यिका, कितना दिया हुआ है भाई, माध्यिका तो दिया हुआ है 50 बराबर बहुलक तो निकालना है, बहुलक बहुत लक है 2 गुणे माध्य, माध्य है 60। अच्छा ऐसा बात है, हो जाएगा 5 या 15 150 बराबर बहुलक प्लस 60 दूना 120। तो बहुलक निकालना, इसको उधर ले आते हैं, तो बहुलक = 150 डिग्री - 120 डिग्री बराबर होता है 30 डिग्री। क्या होता है, ओ सॉरी 30 डिग्री में तो देना सर, हम के साथ में है जी, 30 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 30, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5।
क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि पीई प्रायिकता से दिया हुआ है, पीई दिया हुआ है 0.05 और निकालना है ई नहीं का, ई नहीं बराबर व्हाट। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि प्रायिकता घटने की और ना घटने को अगर जोड़ दिया जाए तो एक होता है, क्या होता है, एक नंबर है कि नहीं, ये याद रखना है। मान लीजिए कोई काम कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं, दोनों को मिला देंगे तो कोई एक हो गया, एक बात सत्य हो जाएगा कि नहीं। तो वही बोलता है कि मान लीजिए एक रिलेशन होता है, वी नो दैट, ये सब प्रायिकता में ही पढ़ा चुका है कि नहीं, कि इसका क्या कैसे होता है, हाँ या नहीं का जोड़ कैसे होता है, सब प्रायिकता में है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ सिंपली याद रखेंगे कि कैसे इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्या याद रखना है। तो हम लोग जानते हैं चूँकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नहीं की जो प्रायिकता होता है वह एक होता है, क्या होता है, एक। जो घटना घट रहा है और जो घटना नहीं घट रहा है दोनों को जोड़ देंगे तो एक हो जाएगा, ठीक है। तो जिसका दिया हुआ उसको यहाँ पुट कर दीजिए, 0.05 दिया हुआ है प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नहीं ये दिया हुआ है तो इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट निकालेंगे, नहीं निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 - 0.05। अब बच्चा यहाँ घटाने में गड़बड़ाता है, तो 1 में घटाएंगे 0.05 क्या 0.95 हो जाएगा, है कि नहीं। इतना परसेंट घटना नहीं घटा होगा, अगर 0.05% घटना घट गया तो इतना घटना नहीं घटेगा। और हम जानते हैं कि क्योंकि जो वैल्यू होता है प्रोबेबिलिटी का वह 0 से बड़ा होगा और 1 से कम होता है, ये होता है कंडीशन। एक कंडीशन को हमेशा ध्यान में रखना है। तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 5 बना चुके हैं, अब 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कि एक शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए, एक शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। इसको तो बनाने का मन नहीं कर रहा है दोस्तों, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि नहीं। केवल फार्मूला याद रखिए और उसमें पुट कर दीजिए, त्रिज्या दिया हुआ है और ऊंचाई दिया हुआ है, तो इसमें क्या बनाना है, कुछ नहीं बनाना, केवल गुना करना है कि नहीं, फार्मूला में बैठा देना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन हम पाते हैं, शंकु का आयतन डायरेक्ट बना दे रहे हैं फार्मूला से। आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर, क्या होता है स्क्वायर एच होता है, इतना होता है। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है यहाँ पर 1/3 × 22/7 इंटू आर कितना दिया हुआ, आर त्रिज्या दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, क्या दिया हुआ है 6 × 6 हो जाएगा इंटू 8 हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा 3 दूना 6। अब कितना हो जाएगा 22 दूना 44 गुने 8 छक 48 बटा में क्या हो जाएगा 7। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, दो हो जाएगा 9 11 ना, तो हो जाएगा 21/12। अब जब इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 21/12 डिवाइडेड बाय 7। इसी इतना ही मार दीजिए, आंसर है कि नहीं, सेंटीमीटर क्यूब जो दिया रहेगा, हाँ सेंटीमीटर दिया तो क्यूब हो जाएगा, है कि नहीं। ये यूनिट में नहीं भूलना है, यूनिट भूलिएगा तो आपको क्या हो जाएगा, नंबर की कमी देखने को भी मिल सकता है। क्योंकि अगर आप अच्छे नंबर उठा रहे हैं और आप यूनिट में गड़बड़ा दे रहे हैं तो आपका नंबर वहाँ काट सकता है। अगर आप फुल में फुल लाना चाहते हैं तो यूनिट में एकदम 100% ध्यान रखना पड़ेगा। अगर जिसका अच्छा नंबर आता है तो क्या करता है एग्जामिनर जो चेक करता है, तो चेक करने वाला क्या करता है कि देखता है कि कहीं यूनिट वगैरह तो नहीं छोड़ा है, कहीं काटने के लिए वह
खोजने लगता है, तरीका खोजने लगता है। तो आपको क्या करना है कि आपको यूनिट में भी ध्यान रखना है, ताकि उसको काटने का मौका ही नहीं देंगे तो कहाँ से काटेगा, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर देखते हैं। 7 में बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर दिया गया 10 48 डिग्री, 10 45 डिग्री, 10 42 डिग्री इक्वल टू 1, ये दिखाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, LHS से लेके चलते हैं। LHS से देखिए 10 48 डिग्री और 10 45 डिग्री और 10 क्या है 42 डिग्री। अब यहाँ पर 10 48 है, 10 48 डिग्री प्लस, अच्छा प्लस नहीं है ना, 10 45 क्या होता है 1 वैल्यू होता है 10 42 डिग्री। अब 10 और कोट दोनों में क्या कुछ रिलेशन आ सकता है, कुछ रिलेशन जरूर आ सकता है। इसको 90 माइनस फॉर्म के रूप में लिख देंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 10 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री लिख सकते हैं। इसको घटाएंगे तो 48 होगा कि नहीं होगा, इंटू 10 42 डिग्री। अब इसको घटाए क्या आता है कोट, देखिए 10 90 माइनस थीटा, फॉर्मूला लिखिए देना पड़ेगा। देखिए होता है 10 90 माइनस थीटा जब करते हैं तो होता है कोट में चेंज हो जाता है, तो उसी कोट में चेंज कर दे रहे हैं। 42 थीटा के यहाँ पर क्या है 42 है। अब यहाँ पर इधर क्या है 10 42 डिग्री। अब 10 थीटा इंटू कोट से क्या होता है 1 होता है, बस तो हो तो गया। हम लोग जानते हैं कि 10 का उल्टा कोट होता है, तो 10 थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1। ये इधर है या इधर है कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, आपको इधर करके भी लिख सकते हैं। ये प्रूफ हो गया, RHS आ गया। ये तो लाना था, सिद्ध करना था। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या कहता है मेरा दिल, इस दिल पे फिदा है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट इज टेल मी, बोला कि बिंदु ए के निर्देशांक वह ज्ञात कीजिए जो क्या है कि जहाँ पर AB एक व्यास वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है और B के निर्देशांक 1, 4 है। तो क्या करना है कि उसका A कोऑर्डिनेट निकालना है। जैसे एक वृत्त है, ध्यान से समझिए भाइयों, ये मेरा क्या है वृत्त है। अब वृत्त में क्या एक व्यास तो होता है जो सेंटर से होकर गुजरता है। देखिए सेंटर यहाँ पर है, वो सेंटर को वो मान लेते हैं जिसका यहाँ पर क्या दिया हुआ है वैल्यू दिया हुआ है, वो सेंटर का 2, -3। आप देख सकते हैं अपने क्वेश्चन में है कि नहीं। यहाँ पर B है, वो B का वैल्यू दिया हुआ 1 और 4। यहाँ पर जो ये है उसका तो मान ज्ञात करना है कि नहीं। देखिए यहाँ पर 1 और 4 हो गया, यहाँ पर ये बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर x और y मान लेते हैं, ठीक है। अब हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, ये और B का देखिए हेल्प से मध्य बिंदु वो है तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला निकाल देंगे और ये B को क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा। तो हो जाएगा AB का मध्य बिंदु बराबर A का निर्देशांक कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं इसके दोनों के हेल्प से। देखिए कैसे निकालते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पर बिंदु O का निर्देशांक बराबर हो जाएगा AB का मध्य बिंदु हो जाएगा, AB का मध्य बिंदु दोनों क्या है आपस में बराबर है। तो AB का निर्देशांक क्या है तो 2, -3 है, ठीक है। अब यहाँ पर AB का मध्य बिंदु A और B का मध्य बिंदु हो जाएगा यहाँ पर x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या देगा हो जाएगा 2, -3। अब यहाँ पर देखिए x1 x2 क्या है, यहाँ पर x1 यहाँ पर x ही है प्लस x2 क्या है 1 है डिवाइडेड बाई 2 हो गया, कोमा यहाँ पर y है प्लस में 4 है डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया। 2, -3 बराबर यहाँ पर x प्लस, अच्छा कंपेयर भी कर सकते थे, चलिए यहाँ पर कंपेयर कर देते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग, देखिए ये x है, क्या है ये x है, ये क्या है y, तो ये भी क्या है ये x है, ये क्या है y, मतलब x बराबर होगा y बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 बराबर हो जाएगा x + 1/2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 गुना हो जाएगा इधर, तो 4 बराबर x + 1, यानी कि इधर लाएंगे तो हो जाएगा 4 - 1 बराबर x।
यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए अब इधर से निकालेंगे y का, तो y क्या है -3 के बराबर है y +4 डिवाइडेड बाई 2, तो यार क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा बराबर y +4, ये हो जाएगा। अब इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा -6 - 4 = y, यानी कि y = -10 हो गया। अतः जो हमारा बिंदु ये आ गया, बिंदु ये x y के जगह पर क्या आ गया, x आ गया मेरा 3 और -10, ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। यही तो था हमारा आंसर, जो क्या आ गया ए का निर्देशांक बिंदु आ गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 3 पॉइंट क्या है, ए बराबर दिया हुआ है 1, -1 और बी बराबर दिया हुआ है 2, 1 और सी बराबर दिया हुआ है 4, 5। ठीक है, अब क्या करना है, ये पूछ रहा है कि ये संरेखी है या नहीं है। तो संरेखी कब होगा, जब ये एक ही लाइन में होगा। एक ही लाइन में होगा तो उसका एरिया कुछ बचेगा, एरिया तो हो जाएगा 0, है कि नहीं। मान लीजिए त्रिभुज वगैरह कुछ बनेगा तब ना वह एरिया कवर करेगा। तो ये तीनों लाइन में आ गया, ये तीनों बिंदु है एक ही लाइन में आ जाएगा, तो वह उसका एरिया हो जाएगा 0। अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल से, अगर इसकी एरिया 0 आ जाती है तो तब हम लोग बोलेंगे कि वह क्या है, तीनों बिंदु एक ही लाइन पर है, कोलिनियर है, दैट मीन्स संरेखीय है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर त्रिभुज का ABC का निकालते हैं क्षेत्रफल, ABC का आज क्षेत्रफल निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है भाई, 1/2 होता है x1 प्लस x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये हो जाएगा 31 12 आधा ना। हाँ 1/2 और एरिया ना ही कभी नेगेटिव होता है। x1 क्या है, तो यहाँ पर देखिए ये x1 है, ये है x2, ये है x3, तो क्या जाएगा बगल वाला y1 y2 y3, इसको चिन्हित कर देते हैं ताकि हम लोग को बनाने में कोई दिक्कत ना होना चाहिए। तो x1 क्या है 1 है और y2 क्या है y2 1 माइनस 5, अच्छा, प्लस x2 क्या है, तो 2 है ना। हाँ अब हो जाएगा y3 5 प्लस माइनस प्लस हो जाएगा 1 हो जाएगा y1 प्लस x3 कितना है, x3 4, ब्रैकेट y1 कितना है -1 हो गया, ब्रैकेट बंद। अब यहाँ हो जाएगा 1/2 फिर -4 प्लस 2 × 5 प्लस 4 × -2, ये हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में -4 प्लस हो जाएगा यहाँ पर 5 दूना 10, अच्छा यहाँ पर 6 होगा, ओह हम भी करवा देते हैं, आ जाएगा 12 हो गया, आ जाएगा -8, ये हो गया। 1/2 यहाँ पर हो जाएगा -4 -8 -12 यानी कि 12 -12, तो क्या हो जाएगा 1/2 × 0 यानी कि 0 स्क्वायर यूनिट आ गया भाई इसका एरिया। जब एरिया 0 आ गया तो तीनों रेखाएं क्या है, कोलिनियर लिख सकते हैं। यहाँ पर आता ABC तीनों बिंदुओं क्या है, एक कोलिनियर, एक संरेखीय रेखा है, क्या है संरेखीय है कि नहीं, तो इसको लिख सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है कि भूमि के एक पाद बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस तरह क्वेश्चन हम लोग बहुत सारा बना चुके हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एक बिंदु है और उस मीनार के पाद बिंदु से बोल रहा है कि दूरी जो है 30 मीटर है। तो अब यहाँ से मीनार के जो शिखर का जो एंगल बना रहा है उस बिंदु से, तो 30 डिग्री का कोण बना रहा है। क्या बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ABC यानी कि BC का मान, ये मतलब क्या होगा मान, है कि नहीं। देखिए त्रिभुज
ए बी सी में अगर हम ध्यान से देखें तो क्या लागू, यहाँ पर टेन थीटा लागू होगा, हो जाएगा टेन 30 डिग्री इक्वल टू बी सी बटा ए बी है। तो बी सी टेन 30 क्या हो जाएगा, सीधे वैल्यू बिठाते हैं, हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। अब यहाँ पर बी सी जो है बटा कुछ नहीं है, ए बी यहाँ पर 30 दिया हुआ है। अब हो जाएगा यहाँ पर ए बी सी बराबर 30 डिवाइडेड बाय √3। अब √3 परिमेयकरण कर दीजिए फटाफट। तो परिमेयकरण करने पर क्या मिलता है हम लोग को, तो परिमेयकरण करने पर हम लोग को मिलता है 30√3 डिवाइडेड बाय 3। अब ये 3 से कट जाएगा 10, यानी कि जो हमारा दिया हुआ है आंसर 10√3 क्या हो जाएगा मीटर, है कि नहीं। ये हमारा हो गया आंसर। ये हो गया मीनार की ऊंचाई हो गया 10√3 सेंटीमीटर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है कि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है। क्या है, अंतःकोण। जैसे एक त्रिभुज है, यहाँ पर ध्यान देना है। ये सब क्वेश्चन बहुत ही आसान है लेकिन थोड़ा सा समझना है। जैसे ए कोण हो गया ए कोण हो गया बी, ए कोण हो गया सी, ए बी सी अंतःकोण हो गया। अब यहाँ पर बोल रहा है कि एक रिलेशन दिया हुआ है, उस रिलेशन को हम लोग लाने से पहले थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान क्या होता है, 180 डिग्री होता है। हम लोग जान चुके हैं। तो होता है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री, ये हम लोग जानते हैं। तो अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर सभी का जो एंगल दिया हुआ है वो बटा में 2 है। क्या है, बटा में 2 है। तो हम लोग भी यहाँ पर बटा में 2 दोनों तरफ से डिवाइड करते हैं। यहाँ भी 2, यहाँ पर भी 2, क्या हो जाता है, तो हो जाएगा सिंगल ए बटा 2 प्लस बी बटा 2 प्लस सी बटा 2 बराबर 180 क्या हो जाएगा, आधा 90 हो जाएगा। अब यहाँ पर b प्लस सी एक साथ है और ये अलग है, तो यहाँ पर यहीं से ये अलग करते हैं, फटकार देते हैं कि नहीं। तो b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 बराबर, इसको उधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस ये बटा 2। यही तो हम लोग को चाहिए था दोस्तों। ये रिलेशन से हम लोग क्या करेंगे, पूरा इस क्वेश्चंस को पूरा बनाएंगे, है कि नहीं। देखिए यहाँ पर साइन b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 है, बराबर करना है कोस a बाय 2 के बराबर होता है। तो LHS से हम लोग बनाएंगे और लेके चलेंगे, होता है साइन b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो हम लोग अभी जस्ट इसका चेंज करने का तरीका पढ़े हैं। b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 हम इसके जगह पर क्या पुट कर सकते हैं, इसके बराबर इसको पुट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों क्या है, बराबर है। हम लोग इस त्रिभुज से मतलब क्या कि एक कंडीशन निकाले हैं। तो इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस a बाय 2, कहाँ से, समीकरण 1 से, ठीक है। उसको भी बनाना पड़ेगा। बराबर साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है। देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा। क्या होता है, कोस थीटा होता है। जब कोस थीटा पता है तो वही अप्लाई कर देना है। यहाँ पर कोस थीटा, थीटा नहीं लिख देना है, थीटा यहाँ पर क्या है a बटा 2 है। RHS प्रूव हो गया भाई। हाँ, यही तो काम करना था, बस इसी तरह से बना देना है। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है 12 नंबर, क्वेश्चन नंबर 12 तो कुछ नहीं करना है, ये रचना करना है। रचना करने वाला क्वेश्चन हम लोग फर्स्ट जब इसको सेट 1 बना रहे थे उस टाइम हम लोग रचना करके दिखा चुके हैं कि नहीं, कैसे रचना होता है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसमें जाकर देख सकते हैं। अच्छे तरीके से, पूरा अच्छे तरीके से बनाया गया है। इसमें इंच प्रकार के हेल्प से बनता है सब, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसमें समय लगेगा। इस सभी जितने भी रचना करने के क्वेश्चन है सभी को हम एक वीडियो में बना करके डाल देंगे, ताकि उसमें बनाते रहिए आराम से। और जो क्वेश्चन आपको लेट लगे, थोड़ा समय लगे, आप चाहो तो उसको रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि हमको 13 क्वेश्चन बनाना है और उसमें 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिया हुआ, तो दोनों क्वेश्चन में किसी को भी आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है कि एक त्रिभुज है, कितना सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक त्रिभुज है। और उसमें बोल रहा है कि एक व्यास खींचिए, दोनों तरफ बढ़ाया गया है। व्यास को क्या करें, दोनों तरफ से बढ़ाया गया है, इधर भी और इधर भी 7 सेंटीमीटर तक। उसके बाद बोला है कि इस बिंदु से P और Q है, मान लीजिए P और क्या है, Q है। अब बोल रहा है कि बढ़ाई गई दूरी पर स्थित P और Q लीजिए, इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए। ऐसे खींच देते हैं स्पर्श, ऐसे। इसको भी क्या करते हैं,
ऐसे खींच देते हैं, आप तो चाहे तो इससे भी खींच सकते हैं। इसी तरह से आपको बनाना था, केवल ड्रॉ करना है, कुछ नहीं करना है। अब हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा ये प्रायिकता का क्वेश्चन है, तो इसको ऊपर मिटा लेते हैं, रिमूव करते हैं। उसके बाद हम लोग अच्छे तरह से बनाएंगे 14 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए ध्यान से। बोले कि एक पेटी में 90 डिस्क है। क्या है? 90 डिस्क है। उसमें से बोल रहा है कि 1 से 90 तक की संख्या अंकित है। यदि इस पेटी में एक डिस्क अदृश्य मतलब बिना देखे निकाला जाता है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, निम्नलिखित दिया हुआ है कि नहीं। देखिए पेटी में कुल डिस्क दिया हुआ है, हल पेटी में कुल जो डिस्क है वो कितना है, डिस्क इक्वल टू 90 है। क्या है? 90 की संख्या में दिया हुआ है। जब 90 की संख्या में दिया हुआ है तो यही तो है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस मेरा है 90, टोटल ही होता है मेरा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अब जो जो दिया हुआ है उसको हम लोग मानते जाते हैं। माना पहला जो ई मानते हैं, क्या क्वेश्चन है कि 2 अंकों की संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या। इसका मतलब समझ रहे हैं दोस्तों? इसका मतलब हो गया कि हमको हम जो डिस्क निकाल रहे हैं, कोई भी आदमी डिस्क निकाला, जो निकला है उसमें जो अंकित होगा नंबर, एक अंक की संख्या तो होगा ही नहीं होगा, वह जो स्टार्ट होगा 2 अंक की संख्या का होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 90 तो टोटल मेरा नंबर मार्किंग किया हुआ था, उसमें से हम लोग का जो आता है 1 से लेकर के 9 तक वह सिंगल नंबर का रहता है। तो 9 माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? एक अंक की संख्या माइनस कर दिए। तो देखिए एक अंक की संख्या माइनस कर रहे हैं, ऐसा 9, इसको लिख सकते हैं 1 अंकों की संख्या। ठीक है, तो हो जाएगा 90 माइनस 9, 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इससे भी माइनस कर दिए तो नोट हुआ, तो हो जाएगा 81। क्या हो जाएगा? 81। ये हमारा हो गया नंबर ऑफ इवेंट 81, इसी का निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जब ई निकालेंगे, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो क्या हो जाएगा 81 में से कोई एक निकला होगा। तो हम लोग फार्मूला जो होता है नंबर ऑफ ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ई 81 है, नंबर ऑफ एस क्या है 90 है। तो हो जाएगा 9 9 81, 9 दही के 90 आंसर। अब क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है कि माना वह जो संख्या निकला है, वह जो मतलब डिस्क निकला है, वह डिस्क क्या हो रहा है कि एक पूर्ण संख्या बना रहा है। क्या बना रहा है? एक पूर्ण संख्या है। माना ये बराबर एक पूर्ण वर्ग संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या। अच्छा, एक पूर्ण वर्ग मतलब स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बना हुआ होना चाहिए। तो 1 से 90 तक में बहुत सारा परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर है। तो क्या क्या है देखते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है। इतना होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ जो इवेंट आ गया ये 9 में से कोई एक आया होगा, 9 नोट हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो हो गया वह क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यस। तो ई कितना है 9 है, तो 9 लिख दिए यहाँ पर, और नीचे लिख देंगे 90 है कि नहीं, टोटल है। तो हो जाएगा 1/10 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तीसरा एक और नंबर, एक और क्या डिस्क निकला है। वो डिस्क क्या है, माना ई बराबर 5 से विभाज्य कोई एक संख्या निकला है। 5 से विभाज्य एक संख्या, 5 से विभाज्य क्या एक संख्या निकल रहा है। क्या निकल रहा होगा, तो वह 5 होगा, क्योंकि 5 5 से कट जाएगा, और 5 का मल्टीपल 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90, ये हो गया। मतलब ये सभी नंबर में क्या हो जाएगा कि कोई एक निकला होगा। 5 से सभी भाग लगता है,
तो हो जाएगा नंबर ऑफ ई जो हो जाएगा टोटल हमारा 18 है, कितना 18 है, तो हो जाएगा नंबर प्रोबेबिलिटी ऑफ इसी का निकल जाएगा ई, तो हो जाएगा नंबर ऑफ ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस इक्वल टू 18/90, 18×5 1/5 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इतना हो जाएगा आंसर। इस तरह से बनाना है। अब देखते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन इसमें बोला कि एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा पर क्या बोल रहा है कि 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं के से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। देखिए एक मीनार की ऊंचाई है। अब यहाँ पर देखिए समतल, यहाँ पर एक बिंदु यहाँ पर है। अब दोनों बिंदु क्या है, एक ही एकदम पूरा समतल लाइन पर है, तो क्या है नीचे हो जाएगा। अब पहला जो बिंदु है वह बिंदु क्या है, तो कम दूरी पर है इसलिए हो जाएगा वह सामने है, मतलब 4 मीटर पर है। इसको मान लेते हैं ये, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं डी। तो यहाँ ए से लेकर के सी तक जो दूरी है वह है 9 मीटर। क्या है 9 मीटर। और सभी बिंदु, जो दोनों बिंदु है वो बिंदु शिखर पर बना रहा है अलग अलग एंगल। तो अलग अलग जो एंगल बना रहा है वह क्या क्या बना रहा है, तो देखिए दोनों का जो यूनियन कोण बना रहा है, तो यूनियन कोण जो दोनों मिला करके समपूरक कोण बना रहा है। क्या बना रहा है, पूरक बना रहा है। क्या बना रहा है, पूरक। ठीक है, तो पूरक होता है जैसे इस तरह से, एक कोण दोनों कोण को जोड़ देंगे थीटा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री बनना चाहिए। तो इसको मानते हैं थीटा, इसको मान लेते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा। ऐसा नहीं कि आप ढूंढने लगिए कि कहाँ पर दिया है यूनियन कोण, नहीं दिया है सर, नहीं दिया है सर, क्वेश्चन गलत हो गया है कि नहीं, ऐसा नहीं करने लगना है। आपको हाइट बराबर दिखाना है कि 6 मीटर हाइट है, ये प्रूफ करके दिखाना है हम लोग को। तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं कि नीचे पता है तो दोनों के बीच में ये हाइट का, ये मीनार का रिलेशन क्या निकलता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं त्रिभुज, ये सी डी में, मतलब बड़ा वाला में लेते हैं। ठीक है, थीटा वाला एंगल में, तो हो जाएगा अब ए सी पता है 9 और थीटा तो एंगल थीटा ही है कि नहीं। तो हो जाएगा, देखिए लंब और आधार के बीच में रिलेशन निकालना है, तो हो जाएगा 10 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब है सी डी डिवाइडेड बाय ए सी। तो सी डी मेरा कितना है, तो सी डी जो है सी डी सी डी सी डी सी डी सी डी अच्छा सी डी ये रहने देते हैं। ए सी मेरा कितना है, ए सी 9 है। चलिए ठीक है, हो जाएगा 10 थीटा इक्वल टू सी डी बटा 9, इसको समीकरण 1 मान लिए। दूसरा त्रिभुज लेते हैं फटाफट, इस त्रिभुज बी वाला में एंगल में, तो हो जाएगा बी सी डी में, और उसमें भी वही काम करना है 10 थीटा बराबर, तो हो जाएगा 10 थीटा बराबर लंब है मेरा सी डी डिवाइडेड बाय बी सी। तो क्या हो जाएगा, सी डी मेरा कुछ नहीं पता है, सी डी बटा में बी सी 4 है, तो हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा 90 मेरा थीटा है, भुला जाते हैं जी, 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हमारा एंगल है कि नहीं 10। देखिए इसमें तो 90 माइनस थीटा बैठाएंगे यहाँ पर। 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, फॉर्मूला होता है कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा सी डी डिवाइडेड बाय 4, हो जाएगा समीकरण दूसरा। अब हम लोग जानते हैं कि समीकरण दोनों का प्रयोग करके क्या बनाएंगे, एक होता है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, फार्मूला एक होता है, हम लोग जानते हैं है कि नहीं। अब टेन थीटा बराबर क्या होता है, फार्मूला यहाँ से बैठाएंगे, तो हो जाएगा सी डी डिवाइडेड बाय 9 इंटू कॉट क्या है, तो सी डी डिवाइडेड बाय 4 है इक्वल टू 1 हो गया। तो सी डी इंटू सी डी क्या हो जाएगा, सी डी का स्क्वायर बराबर 9 चौक 36 हो जाएगा, गुना इधर भागा था इधर गुना हो जाएगा, हो जाएगा सी डी इक्वल टू √36, या सी डी बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 6 हो जाएगा। तो डिस्टेंस का भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए हो जाएगा सी डी बराबर 6 मीटर, जो कि हमारा प्रूफ भी यही करना था। अतः मीनार की जो ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर, प्रूफ हो गया। क्या हो गया, प्रूफ। ये तो प्रूफ करना था। देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 16। अब 16 में देखते हैं कि एक लकड़ी के एक ठोस बेलन के आकार का है, उसका सिरे में अर्धगोला दोनों तरफ से खोद दिया है। खोदने के बाद बोल रहा है कि उसका जो
टोटल जो बेलन की ऊंचाई है वह है 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर। जैसे फिगर बनाया हुआ है, फिगर ऐसा बनाएंगे यहाँ पर, हाँ, और इधर से भी बढ़िया से बनाना है कि नहीं। अब यहाँ से देखिए एक बना हुआ है अर्धगोला, क्या बना हुआ है अर्धगोला, और ये अर्धगोला खोद के क्या है खोदा गया है कि नहीं। अच्छा बताइए ये हाइट कितना है, तो हाइट है हमारा 10 सेंटीमीटर। अच्छा ये त्रिज्या कितना दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। तो हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को करना है कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या क्या दिया हुआ है, बेलन जो दिया लिख सकते हैं, बेलन की जो ऊंचाई है, ऊंचाई h बराबर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, उसकी जो त्रिज्या दिया हुआ है बेलन का r बराबर, दोनों का त्रिज्या सेम है इसलिए जगह 3.5 सेंटीमीटर, कुछ छोटा बड़ा नहीं लेना है। अब अर्धगोले का जो है त्रिज्या, अर्धगोला में केवल त्रिज्या की जरूरत पड़ता है, गोले का की त्रिज्या क्या हो जाएगा, उसका भी त्रिज्या सेम है, त्रिज्या हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। तो हम लोग को निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसलिए वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो देखिए एक बेलन है, तो बेलन का पहले लिखेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ऊपरी अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस निचली अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब सबका यहाँ पर फॉर्मूला पहले पुट करते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h होता है, प्लस अर्धगोले का होता है 2πr² प्लस 2πr², दोनों अर्धगोला है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, कॉमन आ रहा है 2πr कॉमन आ रहा है क्या, हाँ h प्लस r प्लस r, ये हो गया 2πr इंटू h प्लस 2r हो जाएगा। अब यहाँ पर बैठाते हैं 2 गुने 22/7 गुने 3.5, अब h का वैल्यू 10 है, प्लस 2 गुने 3.5 ये है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 22 दूना 44 हो जाएगा, 44 लिख दिए। और यहाँ पर क्या करेंगे गुने 3.5 है डिवाइड बाय 7, तो इसको पॉइंट यहाँ 10 हो जाएगा, 7 × 5 = 35, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 2 11 बार में हो जाएगा, यहाँ पर 11 बचेगा, ओनली 4 है कि नहीं। अब यहाँ पर क्या बचेगा, अच्छा 11 बच रहा है केवल, ओह 2 से काटेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 22, क्या हो जाएगा 22 बार में कटेगा, तो हो जाएगा यहाँ पर 22 × 10 प्लस 35 दूना 70 7.0, यानी कि 22 × 17 कितना हो जाएगा 17 दूना 34 के 4 हाथ में 30 तरह 34 और 3 37 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आंसर, है कि नहीं। अब क्वेश्चन नंबर बोल रहा है, एक है 17 नंबर। 17 नंबर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं कि एक ठोस में बोल रहा है कि ऊंचाई दिया हुआ 120 सेंटीमीटर, त्रिज्या दिया हुआ 60 सेंटीमीटर की एक शंकु सम्मिलित है, इस प्रकार सेंटीमीटर दिया हुआ लेंथ और बहुत सारा लंबा चौड़ा लिखा हुआ है कि नहीं। तो देखिए एक है हमारा क्या है बेलन है, लास्ट में बेलन बना रहा है, लेकिन अब पहले बना दिए हैं, बेलन है। अब इस बेलन में देखो तो बोल रहा है कि इस तरह से बेलन हो गया। अब यहाँ से शंकु खींचा जाता है, इस तरह से
चलिए शंकु बना दिए हैं। अब यहाँ पर लटका हुआ है क्या, अर्धगोला लटका हुआ है, अर्धगोला लटका दिए। अब इस शंकु में पानी भरा हुआ, मतलब ये क्या बोलते हैं, बेलन में पानी भरा हुआ है कि नहीं। अब बोले कितना धारिता ले रहा है इस बेलन में शेष बचे पानी का, मतलब कितना पानी बचा हुआ है इधर। तो ये तो पूरा शंकु हो गया, ये शंकु का ये हाइट हो गया है कि नहीं। अब बताइए यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है पूरा ये खाली शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है यहाँ पर 120 मीटर, और यहाँ पर त्रिज्या जो दिया हुआ है वो 60 मीटर है। तो इधर 60 बढ़ जाएगा, ये पूरा बेलन का जो हाइट हो जाएगा 120 प्लस 60 180 हो जाएगा मीटर, है कि नहीं। क्या कि त्रिज्या देखिए, ये जो अर्धगोला है, अर्धगोला के सभी तरफ क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हाइट का भी जुड़ जाएगा। तो बेलन तो पूरा अंदर कवर किया हुआ है, उसके अंदर फिक्स है, क्योंकि बेलन का भी क्या है, त्रिज्या उसी के बराबर है। 180 लिखा हुआ है ना, दिया हुआ है, सब चीज़ भरा, सब कुछ ठीक है। और क्या बोल रहा है कि इसके अंदर जो साइड साइड में पानी कितना भरा हुआ है, वो पानी की आधारिता निकालना है, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये बेलन का जो आयतन है उसमें से इसको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तब पता चल जाएगा कि पानी कितना बचा हुआ है उसमें से। तो चलिए फटाफट बनाते हैं। क्या क्या दिया हुआ है, ठोस का दिया हुआ है, बेलन का, तो शंकु लिख सकते हैं। शंकु की जो ऊंचाई है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, एच मान लेते हैं। जो एच दिया हुआ है 120 मीटर दिया हुआ है, और एक ऊंचाई बेलन का है, इसलिए हम लोग एक इसको कैपिटल एच मान लिए हैं। शंकु की ऊंचाई को कैपिटल एच मान लिए हैं, तो स्मॉल एच मान लें। चलिए स्मॉल एच मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब त्रिज्या क्या है शंकु का, त्रिज्या जो है वह है 60 मीटर, और अर्धगोले का क्या है, अर्धगोले की त्रिज्या जो है, उसका अर्धगोला खाली त्रिज्या लगता है, तो त्रिज्या सबका सेम है 60 मीटर, ठीक है। त्रिज्या में कोई टेंशन लेना नहीं, केवल हाइट में टेंशन लेना था। अब यहाँ पर देखते हैं बेलन का, बेलन की ऊंचाई जो है, ऊंचाई कैपिटल एच उसको मान लेते हैं, दिया हुआ 180 मीटर दिया हुआ है। अब इसका बेलन का त्रिज्या भी सेम है, त्रिज्या वही यार रहेगा 60 मीटर, ठीक है। अब हम लोग को निकालना जो है, इसमें कितना धारिता ले रहा है, पानी की आयतन पूछ रहा है कि शेष बचे हुए पानी का आयतन। तो निकालेंगे यहाँ पर, क्योंकि शेष बचे हुए पानी का आयतन जो निकालेंगे, आप धारिता लिख सकते हैं आयतन। यहाँ पर पूरा बेलन का आयतन लिखेंगे पहले, बेलन का आयतन माइनस हो जाएगा शंकु का आयतन, शंकु का आयतन मतलब ये जो शंकु है, शंकु को घटा दिए अंदर वाला, ये सब पार्ट घटाना है। क्या करना है, घटाना है ये सब पार्ट, ठीक है। उसके बाद अर्धगोला को भी घटाना है, माइनस अर्धगोले का आयतन माइनस कर दिए, ठीक है। अब क्या क्या फॉर्मूला पहले बैठाते हैं। बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच माइनस शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर क्या हो गया, एच हो गया, ठीक है। स्मॉल एच लगेगा, उसको स्मॉल एच माने, माइनस अर्धगोले का आयतन क्या होगा 4/3, तो पूरा होता है 2/3 हो जाएगा, और इसके बाद होता है पाई आर क्यू होता है कि नहीं, लिख दिए यहाँ पर। अब क्या क्या कॉमन आ रहा है, तो होता है यहाँ पर पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, कॉमन कर दिए। एच यहाँ पर बचा माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन निकल गया, तो यहाँ पर एच बचा माइनस 2/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन निकल गया, यहाँ पर आर बचेगा, ठीक है, हो गया। अब बराबर, अब सबका वैल्यू पुट करते हैं, तो 22/7 हो गया, गुने त्रिज्या कितना है 60 गुने 60, एच कितना है, तो एच हमारा है
किसका एच है, ये बेलन का है तो 180 हो जाएगा, माइनस 1/3 एच कितना है, तो स्मॉल एच है 120 है, माइनस 3, अच्छा 2/3 गुने आर कितना है, तो आर है 60 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 22/7 गुने 6 3600, यहाँ पर देखिए 180 माइनस 3 चौक 12 मतलब 40 हो जाएगा, माइनस 3 दूना 6 मतलब यहाँ पर हो जाएगा 40, यहाँ भी आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 22/7 गुने 3600, यहाँ पर हो जाएगा 180 माइनस 80। अब यहाँ पर क्या बचेगा, 22/7 गुने 3600, यहाँ पर हो जाएगा 100, ठीक है, इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 जीरो गुना करेंगे तो यहाँ जीरो बढ़ जाएगा, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, हो जाएगा 22 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 36 डबल जीरो 4 जीरो हो गया। अब 36 और 22 को गुना कीजिए, क्या होता है, जब ये दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पर कहाँ लिख दिए जी, इसको मिटा देते हैं। देखिए अब गुना करेंगे दोनों को तो क्या हो जाएगा, बराबर 792 और 4 जीरो डिवाइडेड बाय 7। अब दोनों को भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, अब ये दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ पे देखिए दोनों को भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, 11 31 428.57 सेंटीमीटर क्यूब। अगर इसको मीटर में चेंज करना है तो क्या हो जाएगा, मीटर में चेंज करना है तो इसको क्या करेंगे, क्यूब है ना तो 3 बार भागा देंगे इसको, 11 31 428.57 डिवाइडेड बाय 100 गुने 100 गुने 100, क्यूब था इसलिए 3 बार भागा देना पड़ा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 0 2 4 6 यानी कि 2 4 6 2 4 6, यहाँ पर हो जाएगा 1.131 मीटर क्यूब, इतना आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। आप मीटर में देना तो मीटर में दीजिए, सेंटीमीटर में देना तो सेंटीमीटर में दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। अब हम लोग देते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, यह एक माध्य है और इसमें हम लोग अभी तक माध्य निकालने के लिए सीख रहे थे। अब यहाँ पर माध्य दिया हुआ है और किसी बीच में फ्रीक्वेंसी का मान निकालना है, मतलब एक्स उसका लिखा हुआ एक्स का मान निकालना। जैसे देखिए माध्य दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 18 का माध्य दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 62.8 दिया हुआ है कि नहीं। तो हम लोग को निकालना है फ्रीक्वेंसी का एक एक्स का मान निकालना है, तो दिया हुआ है यहाँ पर क्लास इंटरवल दिया हुआ है, तो उसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पर इस तरह से 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120, ये हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो फ्रीक्वेंसी लिखते हैं यहाँ पर, कितना दिया हुआ है 5 8 x, इसका मान निकालना है 12 और यहाँ पर 7 8 है, इतना दिया हुआ है। हम लोग को निकालना है, देखिए ये एफ आई इसको मानते हैं, इसको एक्स आई मान लेते हैं, ठीक है। एक्स आई क्या होता है, वर्ग चिन्ह होता है, क्या होता है वर्ग चिन्ह। ये दोनों को जोड़ के और 2 से डिवाइड करके यहाँ लिखते हैं, तो हो जाएगा 20 का आधा हो जाएगा 10 और यहाँ पर 40 और 20 60 का आधा 30, मतलब 20 20 का डिफरेंस है, तो 10 20 30 20 50 हो जाएगा यहाँ पर, 50 20 70 70 20 90 90 110, इतना हो जाएगा, है कि नहीं।
तो अब एफ आई एक्स आई निकालेंगे, एफ आई एक्स आई दोनों को गुना निकालेंगे, तो गुना यहाँ पर क्या कितना होगा, ध्यान से देखिए, ये हम लोग क्या है यहाँ पर लाइनिंग कर देते हैं, दोनों को गुना करके लिखिए, 10 पचे 50, 38 24, 240, 50 एक्स हो जाएगा, यहाँ पर 12 84, 840, 9 7 63, 630, 12 88, 880। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 2640 प्लस, ये तो 50 एक्स नहीं जुड़ेगा तो साइड में लिखेंगे 50 एक्स, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर जोड़ेंगे तो क्या आएगा, जोड़ने पर आता है सिग्मा एफ आई बराबर आता है 8 5 13, 13 और 2 15, 7 22, 8 30 के 0, हाथ में 3 1 4, 40 हो जाएगा और प्लस में x रह जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा, क्योंकि x का कोई वैल्यू नहीं है इसलिए यहाँ पर साइड में रह जाएगा, जुड़ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, तो हम लोग का फॉर्मूला होता है कि माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई, इतना होता है। तो माध्य यहाँ पर दिया हुआ है, माध्य कितना दिया हुआ है, 62.8 दिया हुआ है, इक्वल टू ऊपर में दिया हुआ है यहाँ पर 26 और 40 प्लस 50x, इतना है यहाँ पर गुना करने पर, ओ सॉरी जोड़ने पर, इतना है यहाँ पर क्या जोड़ने पर। उसके बाद सिग्मा एफ आई जो है वह है 40 प्लस x। अब क्या करते हैं, इसको इधर गुना करते हैं, तो गुना करने पर क्या आएगा, पहले 40 को गुना करेंगे तो हो जाएगा, करें तो हो जाएगा 25 12 प्लस 62.8x इक्वल टू 26 40 प्लस 50x। अब यहाँ पर x वाला टर्म को इधर लाते हैं और बाकी उधर ले जाते हैं, बिना x वाला को 62.8 माइनस 50x, अच्छा यहाँ पर x छूट गया, x माइनस 50x इक्वल टू 26 40 माइनस 25 12, ये हो गया। अब यहाँ पर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12.8x बचेगा, और यहाँ पर घटाएंगे तो क्या बचेगा, 8 हो जाएगा, 128 बचेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर x का मान क्या निकलेगा, x का मान हो जाएगा 128 डिवाइडेड बाय 102.8 हो जाएगा, तो यहाँ पर हटाएंगे तो आ जाएगा 10, 28 28 कट गया, यानी कि x का जो वैल्यू आ गया वह आ गया 10, क्या आ गया 10। यही तो निकालना था, फ्रीक्वेंसी जो है हमारा x का वैल्यू 10 वहाँ पर आएगा, जहाँ पर खाली है वहाँ पर, यहाँ पर क्या आएगा 10 आंसर आएगा। ठीक है, यही तो निकालना था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, बोल रहा है वर्ग अंतराल दिया हुआ है, क्लास इंटरवल दिया हुआ है। चलिए ठीक है, 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32, 32 से 40, 40 से 48, ठीक है, इतना दिया हुआ है। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो है वह दिया हुआ है कितना, 8 10 16 24 15 7, इतना दिया हुआ है। अब हम लोग को संचयी बारंबारता निकालना है, मतलब कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी। तो सी एफ क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, यहाँ तो 8 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे 8 10 18, 8 6 14 के 4, हाथ में 1 1 2 1 3, 34 हो गया। मतलब यहाँ जो आएगा उसको इसको जोड़ते जाना, नीचे नीचे वाला, ठीक है, यहाँ लिखते जाना है, 4 4 8 और 3 2
5 हो गया। अब यहाँ पर फिर जोड़ेंगे 5 8 5 13 के 3 और 15 3 हाथ में 1 5 और 6 1 7। अब यहाँ पर 73 और 7 क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा 80, यानी कि ये हमारा क्या हो गया n हो गया। अब n ही डिसाइड करता है सब कुछ हम लोग का। n बराबर हो गया 80, तो n/2 क्या हो जाएगा 80/2 यानी कि 40। जब 40 जो आ गया n तो कहाँ लाइज करेगा, देखिए इसी से इससे बड़ा और इसी के क्लोजली होना चाहिए, तो इससे बड़ा क्या आ रहा है यहाँ पर 58 आ रहा है और क्लोजली यही सबसे छोटा है, तो यही हो जाएगा हम लोग का माध्यिका। क्या हो जाएगा माध्यिका वर्ग। इसलिए माध्यिका वर्ग जो हमारा मिल गया वर्ग, वह हो गया 24 से 32 तक का वर्ग, है कि नहीं। तो यहाँ पर L जो हमारा है 24 है, लोअर लिमिट है 24। अब यहाँ पर देखना है ये H है क्या है 8 का H है कि नहीं। अब यहाँ पर लोअर लिमिट हो गया H हो गया। अब CF जो मानते हैं जस्ट इसका जो घर आया है ना, इसी के जस्ट ऊपर वाला CF होता है, क्या होता है CF। तो यहाँ लिखेंगे CF 34, ये हो गया। अब ये हमारा फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी लिख दिए, हो जाएगा 24। इसको अलग सके फ्रीक्वेंसी के जस्ट दाहिना तरफ जो है ना संचय बराबर, तो इसके जस्ट ऊपर वाला वैल्यू लेना है, ऐड करना है, ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है। माध्यिका बराबर L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू H, ये होता है। सभी का वैल्यू हम लोग को मिल चुका है। L कितना है, L है हमारा 24 प्लस n/2 कितना आया है 40 आया है, 40 माइनस CF और 34 बाय में F कितना है 24 है, इंटू H कितना 8 है, हो जाएगा 24 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 8, 8 या 24, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी कि 24 प्लस 2 कितना आ गया 26 आ गया। यही तो हमारा हो गया माध्यिका। आंसर कितना अच्छा से निकल गया है कि नहीं। तो यही था हमारा पूरा सेट 4 कंप्लीट हो गया। इसके बाद सेट 5 बनाएंगे।